बीए प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, बार बार उनकी क्वेरी आ रही कि सर हमें हमारे सब्जेक्ट्स नहीं पता, हमने अभी तक 6 सेमेस्टर का फॉर्म ही नहीं भरा, तो हमें 6 सेमेस्टर की प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको पहले भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है रिगार्डिंग योर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिटेल में मैं आपसे बात करूँगा कि आप लोगों को बीए प्रोग्राम के अगर आप स्टूडेंट हो तो 6 सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। तो पहले तो हम कंटिन्यू टू वेबसाइट पर आके CBCS के सेक्शन में जाके रिसोर्सेज के सेक्शन में जाके अपना जो 6 सेमेस्टर की सिलेबस वाली PDF है, सिलेबस UG में जाऊंगे और BA प्रोग्राम की 6 सेमेस्टर की जो सिलेबस UG वाली PDF है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिलेबस खुला, ये BA प्रोग्राम पे मैंने क्लिक किया और ओपन पे क्लिक करके मैंने PDF डाउनलोड कर ली। अब इस PDF में सब्जेक्ट्स को आपको समझना है बहुत ही ध्यान से। अब ये PDF है, अच्छा 4 सब्जेक्ट्स ही आपके होंगे, तो इस बात में तो कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो ये आपके पास 9 सब्जेक्ट आपको शो हो रहे हैं, इन सब्जेक्ट में कोई चॉइस नहीं होती। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास वही सब्जेक्ट रहेंगे जो 2 मेन सब्जेक्ट आपके फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर से चलते आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के माय अकाउंट सेक्शन में कोर्स सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर देखो इस बच्चे के पास 5th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट जो थे वो कौन कौन से थे, ये देखिए। अब आपको ये देखना है कि यार हमारे पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। जैसे इस स्टूडेंट के पास एजुकेशन था, एक प्लूरल सोसाइटी वाला, और एक पॉलिटिकल साइंस था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी वाला। तो ये 2 सब्जेक्ट थे इस बच्चे के पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में, राइट। तो जो हमारा सिलेबस है देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो 9 सब्जेक्ट हैं इनमें से उस बच्चे के पास जो 2 सब्जेक्ट रहेंगे वो एक रहेगा ग्लोबलाइजेशन और एक रहेगा एजुकेशन वाला, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस। ये 2 सब्जेक्ट ये बच्चा पढ़ेगा बिकॉज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में इसके पास पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन था। तो डिसिप्लिन की कैटेगरी से यही 2 सब्जेक्ट इस बच्चे को पढ़ने हैं। अब जैसे मान लो आपके पास DSE की कैटेगरी में हिस्ट्री था तो आप अगेन इसमें आप हिस्ट्री पढ़ोगे, या इकोनॉमिक्स था तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है, या आपके पास हिंदी था तो आप हिंदी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल केयरफुली समझ लीजिए कि पहली जो कैटेगरी है इसको पता कैसे करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सिंपली आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है और अपना जो भी आपका कोर्स का सेक्शन है डैशबोर्ड में उसमें ये देख लेना है कि यार DSE पेपर 3 और पेपर 4 हमारा कौन सा है। जो ये मेन कंटेंट है एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस, तो इसी की कैटेगरी का सब्जेक्ट मेरे को जो DSE कैटेगरी है उसमें पढ़ना है। तो आई होप आपको 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे। बात आती है हमारी तीसरे सब्जेक्ट की जो है स्किल इन्हांसमेंट। इन 5 में से आंख बंद करके, मतलब आँख खोल के ही चूज़ करना है। आप इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कि आपके पास डिसिप्लिन में कौन सा सब्जेक्ट है, आपके पास प्रीवियस सेमेस्टर में कौन सा था, कौन सा नहीं था। कोई भी आपको इसमें विचार नहीं करना है। विचार सिर्फ इस बात पे करना है कि इन 5 में से आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टेड या आपके लैंग्वेज में बोलूँ ईजी लग रहा है, वो सब्जेक्ट आप इजीली इसमें चूज़ कर सकते हो। कोई आगे का कोई पीछे का नहीं देखना है आपको कि पहले सेमेस्टर में कौन सा था, 5th सेमेस्टर में कौन सा था, कौन सा नहीं था, ठीक है। इसमें आप बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस, मीडिया इन एजुकेशन, रेडियो एंड सिनेमा, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, कोई भी ले सकते हो। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर मेरे पास डिसिप्लिन में ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो क्या मैं स्किल में भी ले सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में से? हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली यू कैन टेक। यानी कि आपके पास मान लो डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस है तो आप स्किल में भी पॉलिटिकल साइंस दोबारा से ले सकते हो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है एज़ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गाइडलाइंस, ठीक है। 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। 4th सब्जेक्ट, और इस 4th सब्जेक्ट को जितना आप आसानी से समझने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। 4th सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिसिप्लिन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि उस स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन सब्जेक्ट हैं डिसिप्लिन में, तो जेनरिक इलेक्टिव में ये स्टूडेंट ना तो पॉलिटिकल साइंस चूज़ करता है ना एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन का ऑप्शन नहीं है तो हम पॉलिटिकल साइंस को कट कर देते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं जिसके डैशबोर्ड में हमने देखा इसने DSE की कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन ऑलरेडी ली हुई है, तो जनरिक की कैटेगरी में इसको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स ले सकता है, इंग्लिश ले सकता है, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, कॉमर्स ले सकता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ये नहीं ले सकता।
सेम इसी तरह से अगर आपके पास DSE की कैटेगरी में इकोनॉमिक्स है और मान लो हिस्ट्री है, तो आप जनरिक की कैटेगरी में ना तो इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ठीक है, और ना ही हिस्ट्री ले सकते हो। बाकी इसके अलावा बाकी के 5 ऑप्शन हैं आपके पास, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पॉल साइंस, संस्कृत और कॉमर्स, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये हो गया आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स। यानी कि पहला काम आपको ये करना है, डैशबोर्ड में माय कोर्स में सेक्शन में जाकर ये देखना है कि DSE की कैटेगरी में आपके पास कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, वही 2 सब्जेक्ट आप इसमें चूज़ करोगे, ठीक है। और इसके लिए इन्हांसमेंट में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, चाहे वो सब्जेक्ट की कैटेगरी आपके पास डिसिप्लिन में ऑलरेडी हो, वो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। और जनरिक इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके पास डिसिप्लिन में नहीं है। लाइक मेरे एग्जांपल के थ्रू इस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन ऑलरेडी डिसिप्लिन में है, तो ये जनरिक इलेक्टिव में आप पॉलिटिकल साइंस दोबारा से चूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो आप जनरिक इलेक्टिव में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपके अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि BA प्रोग्राम में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मैं क्लासेस कैसे अटेंड करूं, मुझे मेरे सब्जेक्ट नहीं पता। देखो यार, सिंपल सी कहानी है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो कोई शक नहीं है कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं वही रहेगा, आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में वो चेंज नहीं हो सकता। और स्किल में आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा लेना है, जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप वो डिसाइड कर लो। चूज़ करना एक फॉर्मेलिटी है, वो बाद में कर लेना आप लोग, लेकिन डिसाइड तो पहले से करके रखोगे ना। तो जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड करा है, उसी क्लासेस जो ऑनलाइन होंगी उसको अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। और मटेरियल आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर आप कोशिश करो कि गूगल से इसका मटेरियल देखने की कोशिश करो, या यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। और जनरिक इलेक्टिव में जो आपने चूज़ करना है वो आप पहले से डिसाइड करके रख लो। बस ये समझ लेना कि डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट जनरिक इलेक्टिव में आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और नीचे इसका डिटेल सिलेबस है, वो आप लोग देख सकते हो। बाकी SOL की वेबसाइट पर कुछ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल इन लोगों ने अभी तक भी अपलोड नहीं करा है, मिड मार्च निकल चुका है। अब आई डोंट नो ये कब अपलोड करेंगे, कोई इनका भरोसा नहीं है। देखो BA प्रोग्राम में मैं आता हूँ, सेमेस्टर 6 में आता हूँ। सेमेस्टर 6 में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइक डिसिप्लिन की कैटेगरी में इंग्लिश, मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किया है। मेनली बच्चों के पास इंग्लिश भी नहीं होती डिसिप्लिन में, और मैथ्स भी आई थिंक बहुत कम बच्चों के पास होगी। पॉलिटिकल साइंस होगी काफ़ी बच्चों के पास, तो वो उन लोगों ने अपलोड किया है। जनरिक में इन लोगों ने सिर्फ इंग्लिश का मटेरियल अपलोड किया है। अच्छा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर ये पेपर हिंदी में है या इंग्लिश में है। यार ये पेपर इंग्लिश मीडियम का है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इसको आप हिंदी में नहीं दे सकते हो, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का जनरिक में अपलोड किया है इन लोगों ने, और इसके लिए एनहांसमेंट में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किया है। तो काफ़ी दुख वाली बात है कि स्टडी मटेरियल भी पूरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ। कुछ बोलो तो फिर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि आप SOL को डिग्रेड कर रहे हो, बट यही रियलिटी है दोस्तों। आई डोंट नो कि अब कब तक इनके ऊपर कोरोना का इम्पैक्ट रहेगा, कब तक ये लोग स्टडी मटेरियल अपलोड टाइमली नहीं कर पाएंगे। अब क्या देखने को रह क्या गया है, ये जो बैच था 2019 वाला, हर सेमेस्टर में स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम हुई, लास्ट सेमेस्टर भी आ गया, इस सेमेस्टर में भी प्रॉब्लम हुई है। अब इसके अलावा और क्या आप लोग एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपके सब्जेक्ट वाली जो दिक्कत होगी वो आपके मन से निकल जानी चाहिए। और 6 सेमेस्टर का जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। क्लासेस एज ऑफ नाउ ऑनलाइन स्टार्ट होंगी, ऑफलाइन क्लासेस का अभी कोई प्लान नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट रहेगी ऑफलाइन क्लासेस की सुचारू रूप से तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।